हेलो एंड वेलकम एक और नई वीडियो में। तो आज हम फिर से किसी और की वीडियो से व्यूज छापेंगे। और अगर तुमने पिछली वीडियो देखी है तो तुमको याद होगा कि मैंने एक सीरीज चालू करी थी कि मैं आरजी बकेट लिस्ट की सारी वीडियो पर रिएक्ट करूंगा। तो आज उसी वीडियो का पार्ट 2 है ये, और वीडियो का टाइटल है पेन फाइट एफटी पफ टॉक। हेलो गाइस। पफ क्या कर रहा है? क्यों अभी नहीं बोलना है क्या? अभी नहीं बोलना है, लास्ट में बोलना है। कितनी बार बोलूं मैं तेरे को? लास्ट में नहीं बोलूंगा, मैं स्टार्टिंग में बोलूंगा। हाँ चल चल, अभी फ्रेम से बाहर निकल। चल निकल 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 निकल। छोड़ मेरे को, मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं वापस आएगा, देख लेना। आही आसू मोइकेला। क्या बोला? हम सभी ने स्कूल डेज में काफी सारे हरकतें की है, जिसमें से एक था पेन फाइट। अब ये मत पूछना कि पेन फाइट क्या होता है, मुझे पता है तुम। अरे नहीं, पूछने की जरूरत ही नहीं है। हमने बहुत सारी पेन फाइट खेली है। अब मैंने खेली है, बाकी सबने खेली है कि नहीं खेली है, क्योंकि खेलने को वही गेम होता था स्कूल में, और कुछ नहीं होता था। सभी ने खेला है एक्सेप्ट फॉर गर्ल्स। वो लोग उल्टा कंप्लीट कराते थे। सर ये लोग क्लास में पेन फाइट कर रहे हैं सर। साइलेंस। हाय हरामी बच्चा लोग, शर्म नहीं आता तुम लोगों को? एक पेन के लिए फाइट करता है भिखारी शॉप। ये लो हमारा पेन लो। ऐसा टीचर पढ़ाएंगे हमको, ऐसे टीचर पढ़ाएंगे तो फिर क्या ही होगा। देखो, ऐसे करके कभी पेन नहीं मिला, पर मांगने पे मिल जाता था पेन। पर सुनना भी पड़ता था, क्योंकि बोलते थे कि घर से पेन लेके नहीं आ सकता, तेरे पास एक एक्स्ट्रा पेन नहीं है, या और भी सारी चीजें बोलते थे, बहुत कुछ बोलते थे। और क्लास के टॉपर्स भी नहीं खेलते वैसे। हाउ डिस्गस्टिंग, पढ़ाई के सामान से खेल रहे हैं, सरस्वती माता का पाप लगेगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों की कदर नहीं करता, भाई मैं भी बहुत मानता हूँ भगवान को। इनफैक्ट मेरी तो बहुत ज़्यादा पड़ती है भगवान से। इसलिए जब भी पेन नीचे गिरती है मैं तो सीधा किसना। अब शुरू करते हैं असली कहानी, कैसे मैं बना पूरी क्लास का सबसे ताकतवर पेन फाइट योद्धा। ओके थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो 5th स्टैंडर्ड की बात है, जब मैं केवी में पढ़ता था तब ये चीज़ नया नया डिस्कवर हुआ था हमारे लिए। टिफिन टाइम पे हर कोई अपने बेंचमेट के साथ पेन फाइट में ही बिजी रहता था, इंक्लूडिंग मी। भाई साहब कितने मज़े आते थे यार। रूल्स एकदम सिंपल थे। एक मैच 10 पॉइंट्स का होता था, यानी कि ओपोनेंट बंदे के पेन को 10 बार गिराना होता है बाउंड्री के बाहर। अब बाउंड्री था पूरा डेस्क, सिंपल एज दैट। और हम सभी ने मिलकर डिसाइड किया था कि हम लोग क्लास के बीच में कभी भी नहीं खेलेंगे। इट वॉज लाइक हमारे उसूलों के खिलाफ होती हो वल्ले। बट कुछ हरामी बच्चे थे जो क्लास के बीच में भी खेलते थे। तो भड़वो, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, समझ रहे हो ना तुम लोग? जी सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। समझे तुम लोग? जी सर समझ गए। उस हिसाब से मार भी खाई है तगड़ी वाली। मतलब मैं कभी पीटा तो नहीं हूँ, पर मेरी वजह से कई लोग पीटे हैं, और उसका सारा क्रेडिट मेरे को ही जाता है। पता नहीं कैसे मैं बच जाता था, बस बच जाता था। यूं समझो मेरा लक सही था, या फिर जो भी है। बट मेरे को टीचर से डर बहुत लगता था। सर आज के बाद नहीं खेलेंगे। अब ज़्यादातर हम सभी के पास 10 रुपए वाले पेन होते थे, जो कि एक 5th स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए काफ़ी है, और हम उसी पेन से फाइट करते थे। बट एक लड़का था जिसका नाम मैं ले ही लेता हूँ, क्या ही उखाड़ लेगा मेरा। साले चंपक। ओ चंपक तो एकदम पूरा बॉडी बिल्डर बन गया। अब ये मतलब बहुत हरामी था। नहीं बहुत ज्यादा हरामी था। इसके कारनामे सुनाने बैठो ना तो पूरी एक वीडियो बन जाएगी इस पे। बट हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। वैसे तो है फालतू टाइम, लेकिन खैर ये बंदा पेन फाइट पे बैटिंग करता था। अगर तुम इससे हार गए तो तुम्हारे 10 रुपए गए समझो। और उस टाइम 10 रुपए हमारे लिए बहुत ज़्यादा था, और वो हम सबको ईजिली हरा देता था, क्योंकि उसके पास 20 रुपए वाली राइटोमीटर होती थी, जो कि बहुत मोटी और भारी पेन है कंपेयर टू हमारे 10 रुपए वाले पेन। और इसकी रिफिल इतनी मोटी है, साला भारी कैसे नहीं होता। चीटर साला। अब बस मुझे भी राइटोमीटर चाहिए था, साले को गंदी तरह से हराऊंगा। तो बस मैं घर गया और मम्मी को सीधा मुंह पे बोला, मम्मी
ए छोड़ छोड़ मेरा पैर। मम्मी दिला दो ना। ए छोड़ बोला ना, मैक्सी फट जाएगी मेरी। दिला दो ना मम्मी। कौन सी महाभारत लिखेगा 20 रुपए के पेन से? मम्मी छोड़ बोला ना। ए छोड़। अब आजा मैदान में चंपक। रोने के बाद चीजें मिल तो जाती थी, ये तो है। और एक अभी का टाइम है, साला पूरी रात, पूरा दिन, पूरा महीना, पूरा साल रो, उसके बाद घंटा कुछ नहीं मिलने वाला। Next day at school. First clap that ass, make it bounce, make it dance. When I hit the club, throw the bills, got the cash. Hey, she just wanna put the drinks on me. Sure you got a girl who just keep on ignoring. Shit, I got carried away, blowing the smoke, got me going like tripping for days, and I got the bad attitude. Welcome to Second है, Life, बार बार the ऐड आता है, cinematic बार बार universe, ऐड आता where है। every detail is जिस दिन पैसे crafted हो गया for ना, सबसे पहले realism. प्रीमियम लूंगा इसका। साला बाप का पार्कर पेन चुरा के लाया वो, वही पार्कर पेन जिसकी नीब मेटल की और बॉडी स्टील की होती है और ऊपर से इतनी भारी और मोटी होती है ना वो। पता नहीं लोग बनाते क्यों इतने भारी पेन। एक नॉर्मल पेन की वेट 4 से 5 ग्राम की होती है, लेकिन एक पार्कर पेन की वेट 30 ग्राम के आसपास होती है। सुनने में ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब एक पैराग्राफ लिखोगे ना उससे उंगलियों का कुरकुरे बन जाना है। ओके। हाँ, वैसे पहले मैंने कभी उसे यूज नहीं किया, क्योंकि मेरे पास था भी नहीं और मुझे समझ में नहीं आता था कि इससे कोई लिख कैसे सकता है। टू द फाइट। It's okay, RG. You can do this. Cool down. ओ, कूल डाउन हो गया। साले चंपक छटांगा नहीं। Just keep on ignoring. पेन तो जगह से हिला भी नहीं। अब मेरी बारी। चल निकाल मेरे 10 रुपए। अभी इस हादसे के बाद मेरा दोस्त आके मेरे को बोलता है, ए भाई भाई सुनना। क्या? तेरे को चंपक ने चीटिंग करके हराया। क्या? हाँ। हाँ? कितना हरामी लौंडा था वो। साले ने पेन से रिफिल ही निकाल दी और ऐसी चीजें डाली जिससे पेन बहुत ज्यादा भारी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल नट बोल्ट, लंबे स्क्रूज, कटी हुई उंगली, ये सब ठुसा हुआ था उसके पेन में। चीटर साला। उंगली तब भी? कुछ बोल भी नहीं सकता उसको, इतना लंबा चौड़ा था। घूसा वूसा मार देता मेरे को, मैं तो हॉस्पिटल ही पहुंच जाता। तो बस यही थी स्टोरी। और अगर हॉस्पिटल के पैसे अलग से लगते, फिर घर जाने के बाद पिटाई और होती। मजा तो आ जाता है वीडियो देखने के बाद, मजा आ जाता है, पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं और भी बहुत कुछ। तो बताना कि तुमने कभी भी पेन फाइट खेली है कि नहीं स्कूल में। पर मुझे पक्का पता है कि तुम में से काफी सारे लोगों ने नहीं खेली होगी। जो मेरी वीडियो अभी के टाइम पे देख रहे हैं उनको तो पता भी नहीं होगा कि ऐसा कोई गेम होता था। पर ऐसा गेम होता है और मैंने खेला है, बाकी सबने भी खेला है, बस तुमने नहीं खेला है।